बड़ा अजीब एतराज है कि भाई मिलादुन नबी मनाना शिर्क है। सुना है आपने? नहीं सुना? किताबें पढ़ लीजिए। जमात इस्लामी से एक पर्चा भी निकला था हमारे नागपुर में, मिलादुन नबी मनाना शिर्क है। कैसे शिर्क है? अब ये समझ में नहीं आएगा इनका। शिर्क तो इतना आम है, शिर्क शिर्क शिर्क, हर चीज़ को शिर्क बोलते हैं। आप बड़े ताज्जुब में पड़ जाएंगे। देवबंद से जो तक़वतुल ईमान छपी उसमें मौलाना इस्माइल ने लिखा सहरा पहनना शिर्क है। सहरा होता है ना, आप क्या पहनते हैं बॉम्बे में? फूलों का जो दूल्हा बनता है आदमी, तो सहरा पहनता है, सहरा शिर्क है। सेवैयां खाना शिर्क है। सर पीट लीजिए, या अल्लाह, क्या अल्लाह सेवई खाता है कि बंदे ने खाया तो शरीक हो गया? क्या अल्लाह सहरा पहने हुए है कि बंदे ने पहन लिया तो शरीक हो गया उसकी ज़ात और सिफात में? अजीब शिर्क है। कहा मिलाद मनाना शिर्क है। पर्चा छप गया इतना बड़ा। पिछली बार फिर सिवनी से एक पर्चा आया मध्य प्रदेश से, और वो मिलादुन नबी के बाद मुझे मिला इसका जवाब दो। मैंने कहा 12 जवाब दिए जा चुके। ये इतनी बेगैरत कौम है कि ये एतराज़ करना इनका शेवा है। इनके यहाँ का जुम्मा का 2 दिन का भी निकलता और एतरते फिरता है। अब देखिए एतराज़ ये है कि मिलादुन नबी मनाना शिर्क है। मैंने अपनी एक तकरीर में जवाब दिया, मैंने कहा मिलादुन नबी मनाना ऐन तौहीद है, शिर्क नहीं है। क्या है? ऐन तौहीद है। मैंने कहा कैसे? सुनो, पिछली कौमें गुमराह हो गई, शिर्क में मुब्तला हो गई। बाद ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी बेटा बनाया, बाद ने ईसा को बेटा कहा, बाद ने फरिश्तों को बेटियां कहा अल्लाह की जात में शरीक किया, अल्लाह का जिन्स ठहराया। गुमराह हो गए, बद्दीन हो गए, शिर्क में मुब्तला हो गए। हमारे उलमा ने कहा देखो पिछली कौम ने नबी के जब मोजेज़ात को देखा, ईसा को मुर्द जिलाते हुए देखा, खुदा का बेटा समझ लिया। उज़ैर को जिंदा होते हुए देखा, 100 साल के बाद खुदा का बेटा समझ लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को कोड़ियों को दुरुस्त करता हुआ देखा, खुदा का बेटा समझ लिया। नबी तो इससे ज्यादा मोजेज़े लेकर आए हैं। नबी तो मुर्दे भी जिला रहे हैं, नबी तो आसमानों में चांद को शक करते हुए भी नजर आ रहे हैं, नबी तो सूरज भी पलटाते हुए नजर आ रहे हैं, कंकरियों से भी कलमा पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कौम मुबालगा करे, मोहब्बत में इतना मुबालगे पे आमादा हो जाए, इतनी मोहब्बत में डूब जाए कि कहीं इस नबी को भी खुदा का बेटा ना समझ ले। कहा मिलादुन नबी रायज करो, जब जब मिलाद मनाया जाएगा, तौहीद कलम बुलंद किया जाएगा, कौमों को बताओ ये खुदा का बेटा नहीं है, ये खुदा नहीं है, इसलिए कि इसकी माँ आमना है, बाप अब्दुल्ला है, दादा अब्दुल मुत्तलिब है। आज का दिन है 12 रबीउल अव्वल, ये पैदा हुआ है, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये तौहीद है। जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो आमना के शिकम से आए वो खुदा का बेटा नहीं होता। जिसका बाप अब्दुल्ला हो उसका कोई बाप नहीं हो सकता। दादा अब्दुल मुत्तलिब है, ये रसूल अल्लाह की जिन्स नहीं है, अल्लाह की औलाद नहीं है। ये मनाना ऐन तौहीद है। अच्छा, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये बिदअत कैसे हो गई है। कहते सहाबा ने कभी रसूल का मिलाद मनाया कि? मैंने कहा अच्छा ये बताओ। चलो मुख्तसर सी बात में अर्ज करता हूँ, बहुत शॉर्टकट में। सहाबा की आपको बड़ी फिक्र है कि सहाबा ने मनाया कि नहीं मनाया, तो ये बताइए रसूलुल्लाह 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, ये किसने बताया? आमना की शिकम से किसने बताया? जिब्रील आए, हजरत शिफा कहती है घर जगमगाने लगा, नूर रोशन हो गया। हजरत आमना कहती है मैंने कैसर और किसरा के महलात को देख लिया। फरिश्ते आए, फरिश्तों ने रसूलुल्लाह को ले गए, फिर आपको वज़न किया पूरी उम्मत के साथ। फरिश्तों ने कहा रसूलुल्लाह पूरी उम्मत पे सबसे ज़्यादा भारी है। फरिश्तों ने पूरी दुनिया घुमाया, कहा ये पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह की हुकूमत है। ये जितनी विलादत के वाक़यात है जो बड़ी तफसीलात से, ये आपको बयान किसने किया? ये आप तक आए कैसे? सहाबा से तो आए ना, सहाबा ने तो रिवायत की है ना। तो जब जब कोई सहाबी खड़ा होता, कहता लोगों आओ मैं तुम्हें नबी के बारे में बताऊं, हमारा नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ था। नबी की वालदा कहती हैं मेरी माँ शिफा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मेरी माँ शिफा मौजूद थी। मेरी माँ का बयान है
मेरी वो माँ कहती है कि मैं मौजूद थी, मैंने देखा कि जब नबी तौलूद हुए तो सजदे में थे और आप कह रहे थे रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे। ये रिवायत अब्दुर्रहमान कर रहे अपनी माँ से। माँ मौजूद है तौलूद के वक्त, विलादत के वक्त। अब्दुर्रहमान सहाबी को बता रहे हैं, ये सहाबी अब्दुर्रहमान से सुनकर दूसरे सहाबी को बता रहे। तो जब जब सहाबी बता रहे हैं तो ये मिलादुन नबी ही तो हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलादुन नबी कहते किसको है? मैं क्या कर रहा हूं यहां? आप जमा है, मैं बता रहा हूं नबी ऐसे आए, नबी ऐसा हुआ। साहबा भी यही करते थे, तो इसी को तो मिलादुन नबी मनाना कहते हैं। और अगर नबी साहबा ने नहीं मनाया होता तो फिर तो एक भी रिवायत नहीं आनी चाहिए थी। तो इस पर एक होशियार खबीस खड़े हुए, एक जलसे में एतराज किया, चिट्ठी आई, कहा जनाब आप तो ऐसे बता रहे जैसे इस बारे में साहबा की पूरी रिवायत बड़ी पुख्ता है, आपको इतना ही नहीं मालूम, इतने बड़े मुकर्रिर बन गए आपको ये नहीं मालूम कि रसूल की विलादत के तारीख पर इख्तिलाफ है। फिर ये इख्तिलाफ क्यों? कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 17 रबीउल अव्वल है, किसी ने नकल किया 19 रबीउल अव्वल है। फिर इख्तिलाफ क्यों? और आपने 12 ही क्यों पकड़ लिया? आइए फिलवदी जवाब सुनिए। मैंने कहा जनाब एतराज करने के लिए भी अकल चाहिए, वो तो है नहीं आपके पास। इख्तिलाफ दो वजह से है। सन हिजरी इजाद हुई हिजरत के बाद। सबसे पहली अरबों की कोई तारीख ही नहीं थी, अरबों में तारीख लिखने का दस्तूर ही नहीं था, इसलिए इख्तिलाफ तारीख में हो गया। मगर इस इख्तिलाफ के बावजूद उलमाए मुहक्किकीन का एहसान है कि उन्होंने तहकीक की। बाद ने कयास से कहा सन हिजरी की लिखने की तारीख और हिजरी सन की इब्तिदा जो है, इसकी बुनियाद हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में रखी, रसूलुल्लाह के विसाल के 2 साल के बाद। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत 2 साल, फिर हजरत उमर की खिलाफत शुरू होती है। सन हिजरी की बुनियाद रखी सरकार की हिजरत करने के 12 साल के बाद। अब सरकार की उम्र ज़ाहिरी 63 साल, 2 साल और मिला दें आप, अबू बकर की खिलाफत कितने हो गए? 65 साल। अब 65 साल पहले जाना है और 65 साल पहले पता लगाना है कि वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी जब नबी जलवागर हुए। तो अब दिनों में चांद की तारीख से होता है आगे पीछे मामला, कोई महीने में 29 का चांद, कोई महीने में 30 का चांद। अब कैलेंडर तो थे नहीं, तो जो उन्होंने इल्म नुजूम के एतबार से बाद ने जो तहकीक की और उसमें निकाला, उन्होंने कहा 12 रबीउल अव्वल थी, बाद ने कहा नहीं 17 होना चाहिए, बाद ने कहा 19 होना चाहिए, बाद ने कहा 23 होना चाहिए। अब ये इख्तलाफ हो गया, ठीक है भाई। तो तारीख में इख्तलाफ है, मगर सहाबा का इस बात पे तो इख्तलाफ नहीं है कि नबी पैदा हुए ये वाक़यात थे, ये बयान किए जाएं, इस पर तो इख्तलाफ नहीं है। अब उलमा जो मुहक्किकीन थे उन्होंने तहकीक की, अहले सुन्नत वल जमात के इस जमाने की सदी के सबसे बड़े मुहक्किक, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े फाजिल हुजूर सैयदी आला हज़रत फाजिल बरेलवी, उन्होंने तहकीक की, कहा 12 रबीउल अव्वल सही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी इख्तिलाफी रिवायतों में जो सही रिवायत है वो 12 रबीउल अव्वल है। हमने अपने मुहक्किक पर एतमाद किया, हमने कहा जो हमारे मुहक्किक ने तहकीक की उससे ज़्यादा बढ़कर तहकीक हम नहीं कर सकते। जो उनका मुताल्ला था हमारा मुताल्ला नहीं है, जो उनकी नॉलेज थी हमारी नॉलेज नहीं है। हमारे मुहक्किक ने, हमारे आलिम ने कहा 12, हमने 12 ले ली। शियाओं के मुहक्किकीन बैठे, उन्होंने कहा नहीं हम अपनी किताबों से बात करेंगे, हम अपनी किताबों से देखें नबी कब पैदा हुए। तो शियाओं ने कहा 17 को पैदा हुए, उन्होंने 17 ले लिया, 17 को मनाते हैं। मैंने कहा शियाओं क्या भी मुहक्किक थे, उन्होंने अपने मुहक्किक पर एतमाद किया। सुन्नियों क्या भी मुहक्किक थे, सुन्नियों ने अपने मुहक्किक पर एतमाद किया। ऐसी जमात में हो क्यों जहां कोई मुहक्किक ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक तुम्हारा कोई मुहक्किक बता ना सका कि सही तारीख कौन सी, तो ऐसी सड़ी और खबीस जमात में हो ही क्यों कि जहां कोई मुहक्किक ही नहीं है और जो बता ही नहीं सकता कि असल तारीख क्या है। तो आओ अहले सुन्नत वल जमात की तरफ, जहां का मुहक्किक तहकीक करता है और तहकीक करके बताता है 12 रबीउल अव्वल सही तारीख। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।